सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अक्षय। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, स्टेनो, एमटीएस, रेलवे या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है, सामान्य जागरूकता हमेशा पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जीके का करेंगे। आप इसको एक तरह से प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 20 क्वेश्चन को सही करते हुए चलें। जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप इसे वीडियो को एक प्रैक्टिस सेट की तरह देखिए। हर सही क्वेश्चन पर आप अपने आप को 2 नंबर दीजिए। जो छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए, और जो गलत होता है उसको आप 0.5 नेगेटिव मानकर चलिए। और लास्ट में आपके जितने भी नंबर बनते हैं वो आप अपने कमेंट में छोड़ दीजिए, ताकि आप भी दूसरों के कमेंट पढ़कर ये जान पाएँ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और लोग भी आपका कमेंट देख पाएँ कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं आपके कंपैरिजन। इससे सबको एक रियलिटी चेक मिलेगा। तो बिना ना बातें किए और ज़्यादा बातें ना किए, हम अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही धाकड़ और अच्छा कंटेंट जीके और जनरल रीजनिंग या और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम लाएंगे सीरीज़ को, वो मिलता रहे आपको। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गरबा इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? असम, सिक्किम, उत्तराखंड की गुजरात? आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न के अलंकरण से सर्वप्रथम अलंकृत किया गया? Who among the following was the first awarded the Bharat Ratna decoration posthumously? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जे.आर.डी. टाटा ही राजीव गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रैमन मैग्सेसे। सो आपको इसमें मेनली ये बताना कि रैमन मैग्सेसे किस देश के प्रेसिडेंट थे। इसमें घुमाकर बहुत पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे ही होंगे वहां पर। सो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा ऑप्शंस पढ़कर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जरूर डालना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। डुरंद कप किस खेल से संबंधित है? डुरंद कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बताइए कब एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? मून एंड स्टार इज नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़ लीजिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मून और स्टार जो सिंबल है इनका नेशनल सिंबल है। और वहां पर हो सकता है कि आपको ये तीन ऑप्शन से मतलब कि तुर्की दे दे, पाकिस्तान ना दे और कोई देश दे दे, पाकिस्तान दे दे तुर्की ना दे। तो आपको याद रखना कि ये दोनों ही देश हैं जो इनका जो नेशनल सिंबल है वो मून एंड स्टार है। तो इस फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले की ओर। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का नृत्य नाटक है? कुचिपुड़ी इज डांस ऑफ ड्रामा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आपके केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालना चाहूँगा। ये भी बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन से ले गया था? हु टुक जहांगीर फेमस पीकॉक थ्रोन इन 1739 एडी? तो बताइए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बी। ये पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह जो है ये हमारे जहांगीर जो थे, हमारे मुगल एम्परर, उनका तख्ते ताऊस ये ले गए थे 1739। आपको ये डेट भी याद रखनी है, मतलब ये साल याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंगा अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब कि कलिंगा अवार्ड देता कौन है साइंस की फील्ड में, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, आई होप आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थार एक्सप्रेस जाती है, थार एक्सप्रेस गोज टू। इसमें मेनली यही बताना कि थार एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो कहाँ पर जाती है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज द मेन क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शंस आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका कि तमिलनाडु। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। चलते हैं अगले की ओर। एक बाइट में कितने बिट शामिल होते हैं? हाउ मैनी बिट्स आर इंक्लूडेड इन अ बाइट? आई होप आपने आंसर्स मतलब कि आपने दे दिए होंगे ऑप्शंस पढ़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 बिट्स, 4 बिट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव प्रेस्टिजियस ऑस्कार अवार्ड। ऑप्शंस आपके सामने, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, भानु अथाया, स्मिता पटेल। आई होप आपने आंसर पढ़ लिया, आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भानु आथिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप में है? शिव समुद्र इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय विच रिवर? ऑप्शंस आपके गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा? ट्रुथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड इट इज गॉड, हु सेड दिस? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी की राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बताइए कौन सा आंसर होगा इनमें से? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम के गांधी। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे महात्मा गांधी हैं जो, उन्होंने कहा था ये शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम इज द मेन क्लासिकल डांस ऑफ विच प्लेस? ऑप्शंस आपके सामने है, तमिलनाडु, यूपी, बिहार या फिर राजस्थान। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। इसे भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क करना चाहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इन विच ईयर वॉज द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज स्टार्टेड? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1901, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदा निम्नलिखित में किस देश की जनजाति है? वेदा इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका की बांग्लादेश। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्सलेंट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब कि जो कोचेस वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है। तो आप देख ही सकते हो हमने कितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हुए हैं इसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब जो आया ना हो, ये प्रीवियस ईयर ही है ज़्यादातर, बीच बीच में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आईआईएफए का पूरा क्या नाम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएफए? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? ऑप्शंस आपके, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? ऑप्शंस आपके, सुरेंद्रनाथ बोस, नरेंद्रनाथ दत्त, विद्याधर रॉय, श्यामल बोस। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा दिया गया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज? ऑप्शंस है आपके, भारत रत्न, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान। आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोरा किस देश का संसद को कहा जाता है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड शोरा? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। जो ईरान का पार्लियामेंट है उसको शोरा कहा जाता है। ईरान के पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत किस वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था? ड्यूरिंग द reign ऑफ which viceroy did India become independent? ऑप्शंस है विलियम बेंटिक, वेल्सली, वेवल या लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप इसका आंसर तो सभी ने दे दिया होगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। सो हमारे 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबके कितने कितने मार्क्स आए, इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या स्कोर रहा। तो आप कमेंट में अपना स्कोर 25 में से बता दीजिएगा कि क्या स्कोर रहा आपका, इसमें कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े और मार्क्स क्या बने आपके। बाय द वे आप अपना एक क्वेश्चन 2 नंबर का मान कर चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन मानकर चलिए। अगर सही होता है तो 2 नंबर दीजिए, गलत होता है तो 0.5 नेगेटिव कर दीजिए। छोड़ दिया तो वो तो आपको पता ही है, फिर कोई नेगेटिव वगैरह नहीं होगा। तो एट द लास्ट अपने स्कोर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने दोस्तों तक भी, ताकि वो भी ऐसा ही धाकड़ कंटेंट का मज़ा उठा पाए। थैंक यू।